Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated 12th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे स्वास्थ्य एवं रोग के MCQ के बारे में। और ये क्लास संडे टू संडे चलती है, लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, हमारी सोच का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छी सोच रखिए, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए और हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक है स्वास्थ्य एवं रोग और हम इसकी MCQ की बात करेंगे जो संडे टू संडे चलते हैं। और इस संडे संडे सीरीज में हम 10th क्लास और 12th क्लास की MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs की बात करते हैं। चलिए, अगर हम आज की बात करें तो आज हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन देखेंगे, देखिए कैसे हैं। रोग का जन्म सिद्धांत राबर्ट कोच ने दिया था। तो हम इस बात को याद रखेंगे कि रोग का जन्म सिद्धांत राबर्ट कोच ने दिया था। नेक्स्ट देखिए, सफलतापूर्वक शरीर में प्रवेश करने वाली गुरण प्रक्रिया को इन्फेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इन्फेक्शन कहते हैं। ये भी बात याद रखिएगा। बैक्टीरिया व वायरस आदि रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को रोगाणु या पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगाणु या पैथोजन कहते हैं। नेक्स्ट, उस जीव को जो एक संक्रमित जीव से स्वस्थ पोषक में परजीवी को पहुंचाता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? रोगवाहक बोलते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। इन सभी क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बैक्टीरिया वायरस आदि द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को पैथोजन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, वैक्सीन के प्रयोग से रोगों को रोकने के लिए वैक्सीनोथेरेपी होती है। क्या होती है? वैक्सीनोथेरेपी होती है। और इसका काम क्या होता है? मतलब किसी भी बीमारी के लिए एक ट्रीटमेंट के रूप में यूज करना। और वैक्समैन ने इसे एंटीबायोटिक कहा था बच्चों। तो वैक्समैन एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर वैक्सीनोथेरेपी वैक्सीन बनाई जाती है और इन्होंने ने क्या कहा था? एंटीबायोटिक कहा था। क्या कहा था? एंटीबायोटिक कहा था। चलिए वो आगे देखते हैं। देखिए, डिप्थीरिया रोग 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों में फैलता है और इसके लिए DTP एंटीजन का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया जाता है? DTP एंटीजन का प्रयोग किया जाता है। हैजे का बैक्टीरिया का पता रॉबर्ट कोच ने लगाया था। हैजे का वैक्सीन केवल 6 माह के लिए प्रतिरोधकता प्रदान करता है। WHO के अनुमान के अनुसार विश्व में प्रत्येक वर्ष 35 लाख व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त होते हैं। एशिया व अफ्रीका में प्रतिवर्ष हैजे से 1,20,000 व्यक्ति कालग्रस्त हो जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि कितने व्यक्ति कालग्रस्त हो रहा है? 1,20,000। हैजे का सबसे अधिक प्रकोप बांग्लादेश में मिलता है। तो ये देश आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, हैजे के जीवाणु में क्लोराजन नामक टॉक्सिन क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो क्लोराजन एक प्रकार का टॉक्सिक मटेरियल है, एक जहर है जो हैजे के जीवाणुओं में पाया जाता है। सन 1980 में WHO ने विश्व को हैजा रहित घोषित कर दिया था। तो 1980 के दशक में जो हमारा विश्व था वर्ता हैजा रहित घोषित हो गया था। आगे देखिए, मलेरिया वेक्टर के द्वारा फैलने वाला रोग है। प्लाज्मोडियम की 4 जातियों में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सर्वाधिक घातक जाति होती है। क्या होती है बच्चों? घातक जाति होती है जो टर्सियन मलेरिया को फैलाती है। किसको फैलाती है? टर्सियन मलेरिया को फैलाती है। WHO के अनुसार विश्व में प्रत्येक वर्ष 30 करोड़ व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित होते हैं, जिनमें से 10 लाख से अधिक कालग्रस्त हो जाते हैं। इनमें से 90% रोगी अफ्रीका में इस रोग से पीड़ित होते हैं। और मलेरिया उन्मूलन के लिए अपने देश में 20 अगस्त को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। एंटमीबा हिस्टोलिका मनुष्य में पेचिस रोग को फैलाता है। किसको फैलाता है? पेचिस रोग को फैलाता है। बी लिम्फोसाइट का जीवन काल केवल कुछ ही दिन का होता है, जबकि टी लिम्फोसाइट कई वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। तो आपने जब देखा होगा वायरस एड्स वाला HIV, तो उसमें क्या होता है? टी लिम्फोसाइट्स होता है। ठीक,
तो टाइफाइड ज्वर के संक्रमण को सुनिश्चित करने के लिए वाइडल टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है बच्चों? वाइडल टेस्ट होता है। एलिजा के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो सॉरी, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो एलिजा होता है। आप लोग ये याद रखिएगा। एड्स का वायरस रेट्रोवायरस है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या करता है? गुणन करता है। क्या करता है? गुणन करता है। भारत में एड्स का संचालन 80% व्यक्तियों में सहवास के द्वारा, 6% लोगों में इंजेक्शन के द्वारा, 4% लोगों में रुधिर आधान के द्वारा होता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बहुत काम की चीजें हैं, हमें याद आनी चाहिए। विश्व भर में 50 लाख से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ष एड्स वायरस के द्वारा क्या होता है? संक्रमित होता है। 1 फरवरी 1987 को एड्स के उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया गया था। विभिन्न प्रकार के कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्यों? देखिए, इसमें एक जीन पाया जाता है, वो क्या होता है? ऑन्कोजीन। बेसिकली प्रोटो ऑन्कोजीन भी पाया जाता है, लेकिन जब प्रोटो ऑन्कोजीन का मैच्योरेशन पीरियड हो जाता है तो उसे ऑन्कोजीन बोलते हैं, ठीक। तो और इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। आगे देखिए, तंबाकू व पान के खाने के कारण भारत में सर्वाधिक कैंसर मुख व गले में होता है। और वर्तमान में अध्ययनों से पता चला है कि मुंबई व दिल्ली में स्त्रियों में वृक्क कैंसर सामान्य रूप से पाया जाता है। ल्यूकीमिया 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? लिम्फोटिक ल्यूकीमिया, ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकीमिया और मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया। तो ये भी आपको याद रखना है। ब्रूस एमीज ने किसी भी पदार्थ की कार्सियोजेनिक व म्यूटाजेनिक स्वभाव का पता लगाने के लिए एमीज टेस्ट का विकास किया था। तो ये भी याद रखेंगे। भारत में 23 अप्रैल 1984 को टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में ल्यूकीमिया ग्रस्त रोगी में अस्थिमज्जा का प्रत्यारोपण किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। केरल राज्य ऐसा राज्य है जहां सिर व गले का कैंसर विश्व के अन्य भागों से अधिक पाया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि केरल ही ऐसा राज्य है जहां पर सिर व गले का कैंसर विश्व के अन्य भागों से अधिक पाया जाता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला में इतना ही। आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला के उस बेल आइकन या घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाला लेटेस्ट पाठशाला आप तक पहुंच सके। इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन।